नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज गुरु में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात करने वाला हूं, लेकिन उस बात को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न भी पूछना चाहूँगा। अगर मान लीजिए आप किसी शहर या गांव में रह रहे हैं और वहां पर बाहर से कुछ लोग आते हैं, वहां पर आक्रमण करते हैं, हमला करते हैं, वहाँ पे लूटपाट करते हैं, हत्याएं करते हैं, बलात्कार और दूसरी बहुत गंदी हरकतें करते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। इसके बाद कई सालों बाद 10, 20, 50 या 100 सालों बाद अगर आपके उन्हीं गांव या शहर में जो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स हैं या जो सड़कें हैं, वहाँ पर उन्हीं सड़कों या बिल्डिंगों का नाम उन्हीं हत्यारों, लुटेरों के नाम पर रखा जाए, तो आपको कैसा लगेगा? सोचिए ज़रा, कितना दुख होगा आपको ये जानकर कि जिन्होंने हमारे ऊपर ऐसे अत्याचार किए, आज हमारी सड़कें, हमारी बिल्डिंगें उन्हीं के नाम पर हैं। हमारे देश में कई सारे ऐसे सड़कें, बिल्डिंग्स हैं जिनका नाम ऐसे आक्रांताओं के नाम पे रखा गया है, जिसका हम सबको बहुत दुख होना चाहिए और हमको सोचना चाहिए कि आखिर ये कब तक ऐसे ही चलता रहेगा। अगर एग्जाम्पल से समझें तो हमारे देश में एक प्रमुख यूनिवर्सिटी थी, नालंदा यूनिवर्सिटी, आज से हज़ारों वर्ष पूर्व, जो न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में ही काफ़ी ज़्यादा विख्यात थी। पूरे विश्व भर से छात्र यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। न सिर्फ छात्र बल्कि बहुत सारे शिक्षक भी यहाँ पर पढ़ाने के उद्देश्य से आते थे। पूरी दुनिया में ही नालंदा को बहुत सम्मान की दृष्टि से जाना जाता था और इसको शिक्षा के एक प्रमुख केंद्र के रूप में उस समय स्थापित किया गया था। लेकिन जब इसकी महत्ता बढ़ती गई और जब बख्तियार खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया, तो उसकी मंशा देखिए। अब उसने यहाँ के ज्ञान को, जो हजारों साल से चला आ रहा है, उस ज्ञान को नष्ट करने के लिए पूरी बिल्डिंग को ही तहस नहस कर दिया और पुस्तकालय में लगा दी आग। ऐसा माना जाता है कि जिस वक्त ये आग लगाई बख्तियार खिलजी ने, उस वक्त वहाँ 90 लाख से भी अधिक पुस्तकें थीं, जो कई महीनों तक जलती रहीं और जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। बख्तियार खिलजी यहीं पर नहीं रुका, बल्कि उसने ऐसे बौद्ध भिक्षुओं और शिक्षकों को जो वहाँ पर पढ़ रहे थे या पढ़ा रहे थे, उनमें से भी 8 से 10 हज़ार शिक्षकों और भिक्षुओं को जिंदा जला दिया। सिर्फ एक कारण था उसका, और वह था उन शिक्षकों का अत्यधिक ज्ञानी होना। उनमें से अधिकांश शिक्षक या स्कॉलर्स ऐसे थे जो इन जलाई गई पुस्तकों में से अधिकांश को पूरी तरह से याद किए हुए थे। वो बिना पुस्तक देखे ही उनका पूरा का पूरा ज्ञान बता सकते थे, पढ़ा सकते थे, और ज्ञान पूरी तरह से नष्ट हो जाए, इसीलिए उनको भी बख्तियार खिलजी ने पूरी तरह से जिंदा जला दिया, ताकि पुस्तकों के साथ साथ जो बचा खुचा ज्ञान है हमारे स्कॉलर्स और शिक्षक अपने आप में समेटे हुए थे, उसको भी पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। और बड़ा ही दुख होता है ये जानकर कि जिस नालंदा यूनिवर्सिटी को बख्तियार खिलजी जैसे विदेशी आक्रांता ने आकर नष्ट किया, उसको तहस नहस कर दिया, हमारी संस्कृति, हमारे ज्ञान को तहस नहस कर दिया, उस बख्तियार खिलजी के नाम पर ही आज उस नालंदा क्षेत्र का नाम, जहाँ पर ये यूनिवर्सिटी थी, बख्तियारपुर रखा गया है। और ये आज नहीं, कई सालों से रखा गया है। कितना दुख होता है ये देखकर। अगर ऐसे ही और एग्जाम्पल देखें तो भारत पर कई ऐसे शासक रहे हैं जिन्होंने यहाँ पर अधिकांश हत्याएं, लूटपाट, बलात्कार जैसी घटनाओं को बड़ी गंभीरता से अंजाम दिया है। लेकिन आज भी उनके नाम पर सड़कें और इमारतों के नाम हैं। जैसे कि हमारे राजधानी क्षेत्र दिल्ली में ही आप देख लें तो बहुत सारी सड़कों का नाम, जैसे अकबर रोड है, औरंगजेब रोड है, बाबर लेन, शाहजहां लेन, ये सब क्या है? हालांकि अब तो औरंगजेब जैसे आक्रांता, जिसने इतनी धर्म असहिष्णुता थी, जिसमें हजारों मंदिरों को उसने तोड़वाया, लाखों लोगों को मरवा दिया, उस जैसे आक्रांता के नाम पर सड़कों का नाम होना कितना दुखद लगता है ये। हालांकि 2016 में औरंगजेब लेन का नाम बदल करके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम
को सम्मान देने के लिए उस रोड का नाम APJ अब्दुल कलाम मार्ग कर दिया गया। लेकिन उसके पहले तक कई सालों, कई दशकों तक औरंगजेब लेन ही उसका नाम रहा। लेकिन बहुत सारी अभी सड़कें हैं, जैसे बाबर लेन है, अकबर रोड, शाहजहाँ रोड, ये अभी भी मौजूद है वहाँ पर। तो कितना दुख होता है ये सब देख कर कि जिन्होंने भारत पे इतनी अत्याचार किए, इतने लोगों की हत्याएं की, बलात्कार किए, लूटपाट की, उन्हीं के नाम पर हम अपने सड़कों, अपनी इमारतों का नाम रख रहे हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर उन सड़कों या इमारतों का नाम ऐसे व्यक्तियों के ऊपर रखा जाए जिन्होंने इस देश की उन्नति में अपना योगदान दिया है, यहाँ के लोगों की रक्षा की है, यहाँ के लोगों की जीवन शैली में परिवर्तन किया है, जैसे महाराणा प्रताप, शिवाजी जैसे तमाम योद्धा रहे हैं, जिनके नाम पे भी ये सब रखे जा सकते हैं नाम। लेकिन नहीं, हमारे देश में उन लोगों के नाम पे नाम रखा गया है जिन्होंने इस देश को लूटा। तो ज़रा सोचिएगा इस विषय पर आप भी कि क्या ये रखना सही है। तो बस यही था आज का वीडियो, जिसके बारे में मुझे जानकारी देनी थी आपको कुछ, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आगे भी आप शेयर कर सकते हैं, और ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।